हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब बढ़िया ही होगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होगे। दोस्तों, आ गया हूँ मैं वापस से एक नई स्ट्रेटेजी लेके। 15 मिनट टाइम फ्रेम की ये स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं सीधा बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। उससे पहले डिस्क्लेमर। ऑलराइट दोस्तों, आ गए हम हमारे चार्ट के ऊपर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार का है। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की है। अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो और अगर आपको दिक्कत आ रही है फंडेड अकाउंट पास करने के लिए, तो ये स्ट्रेटेजी को एक बार जरूर टेस्ट करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा गोल्ड का या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ट्रेड यहाँ पे रिसेंटली हमारी विन हुई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 2 रखना है, 1:2 रखना है। तभी हम इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और बहुत अच्छा खासा कंसिस्टेंटली हम लोग इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। सो रूल्स बड़े ही सिंपल है। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो अपना टाइम फ्रेम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर इसे यूज़ किया हो। आप चाहो तो इसको यूरो यूएसडी के अंदर या फिर कोई भी फॉरेक्स पेयर के अंदर ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ, क्रिप्टो के अंदर मत करना, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल है। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए आपके पास होने चाहिए 3 इंडिकेटर्स, जो कि फ्री ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको फ्री में मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंडिकेटर के टैब के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इंडिकेटर्स के नाम। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहीं कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे सेव करके रख चुका हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर का यहाँ पे काम है। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर वो ईएमए है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेटर लगा के रखा हूँ चार्ट के ऊपर, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर वो होने वाला है वो है ईएमए क्रॉस। ये वाला इंडिकेटर होने वाला है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला इंडिकेटर स्मार्ट चेन करके इसका ऑथर है। इसे आपको अपने चार्ट के ऊपर लगा देना है। जैसे ही आप इसको अपने चार्ट के ऊपर लगा दोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा। आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसकी सेटिंग ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है आपको, ताकि आपको बेटर और एकदम अच्छा एक्यूरेसी मिले इसके अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग हमारी खुल चुकी है। इनपुट के अंदर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है एज इट इज रखना। याद रखना, जो मैंने इंडिकेटर बोला वो इंडिकेटर को खोलना है। इनपुट के सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, स्टाइल के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे 200 को यहाँ पे ऐड कर देना है बस, और बाकी सारे अनचेक कर देना है। ईएमए 55, ईएमए 100 और ये अर्ली क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, किसी का भी कुछ भी काम नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसे 200 को यहाँ पे चेक रहना है, बाकी सारों को अनचेक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसे इस तरीके से कुछ दिखते थे, तो मैंने इसको सबको अनचेक कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 200 रहना चाहिए, 200। और आप आपके मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हो। मैंने इसे ग्रे करके थोड़ा सा थिक बनाया हो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ ठीक है, ये 200 की ईएमआई लाइन है। ठीक है, दूसरा हमारा जो इंडिकेटर होने वाला है वो है हमारा एटीआर। ठीक है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडिकेटर के टैब के ऊपर आना है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर और ये ऑथर है इसका। ठीक है, तो इसे आपको स्टार मार्क करके इसको आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसकी भी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ एटीआर की। ये हमारा दूसरा इंडिकेटर है, याद रखना ये हमारा दूसरा इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से होगी। इनपुट के अंदर आपको ये लेंथ 14 रहने देना है, इसको स्मूथिंग को SMA ही रहने देना है, ये मल्टीप्लायर 1.5 होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे इसको स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख लेना। उसके बाद फिर स्टाइल में आपको जो चेंजेस करना हो वो करना, बाकी इसको एज इट इज रखना। ये टेबल जो है ना, इसको हटा देना। ठीक है, ये टेबल मेरे को जरा भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसको टेबल को हटा देता हूँ। टेबल को हटा देना, और ये लेबल, प्राइस, स्केल और ये सब जो भी अगर आपको चाहिए तो रखना, मैं तो हटा दिया हूँ। ठीक है, और विजिबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं करना, उसको फिर ओके कर देना। ये हमारा दूसरा इंडिकेटर था। अब जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है, आपको मैं बता देता हूँ। इंडिकेटर के सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम सर्च करना है, ये वाला इंडिकेटर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, और इसको है ना, आपको है ना सेव कर लेना है। इसको भी फेवरेट करके मार्क करके अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, और चार्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंडिकेटर यहाँ पे शो होगा। इसकी कुछ सेटिंग भी होगी, तो इसकी सेटिंग में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्ट लेंथ 40 होनी चाहिए, लॉन्ग लेंथ 80 होनी चाहिए, रीटेस्ट सिग्नल अनचेक्ड होना चाहिए, और बाकी अगर आपको कलर रखना है, कैंडल्स कलर रखना है तो फिर इसको ऐसे रखना, नहीं रखना है तो फिर मत रखना, कुछ भी हो। अगर मैंने एज इट इज रहने दिया हो। स्टाइल्स के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें अनचेक कर चुका हूँ। ठीक है, और ये बॉक्स भी मैंने हटा चुका हूँ। जैसा है इसको एज इट इज रखना। अपने अपने फ़ोन या फिर डेस्कटॉप के अंदर एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार
और उसके बाद में फिर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर चुका और अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रॉपर सेटअप रेडी हो चुका है। अब मैं इसके रूल्स आपको बता देता हूँ कि रूल्स किस तरीके से होंगे। तो रूल्स बड़े ही सिंपल है, एकदम सिंपल है, जरा से भी मेहनत नहीं करनी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो मैं फट से आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो रूल्स बड़े ही सिंपल है, जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होगे। यहाँ पे हमारी कैंडल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज नोट करनी है, हमें ये देखना है कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है, क्या ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी के लिए हमने यहाँ पे हमारा 200 का ईएमए यहाँ पे लगाया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 200 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है यानी प्राइस ट्रेड कर रहा है तो यानी ये अप ट्रेंड है, और अगर 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो यानी ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि अभी ट्रेंड है जो है वो है अप ट्रेंड। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड होती है तभी हमें शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन। मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर रहेगी तब हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड करनी है, शॉर्ट की ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है। तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो अप्लाई होता है। देखिए, जैसे कि अभी हमने ट्रेंड पहले चेक कर लिया, यहाँ पे 200 की ईएमए की लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है यानी ये एक बुलिश है। तो अभी हमारे जो भी सिग्नल आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही हम एक्सेप्ट करेंगे, बेरिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे हमारा एक सिग्नल आने का। तो अभी मैं प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि कितने टाइम में हमें सिग्नल मिलता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सिग्नल मिल चुका है, यहाँ पे हमें इंडिकेशन आ चुका है। अब ये जो ग्रीन एरो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक इंडिकेशन है बाइंग का, यानी हम यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है, हमारा ट्रेंड भी अप ट्रेंड है और हमें बुलिश का सिग्नल मिल चुका है, यानी हमें यहाँ से लॉन्ग करनी है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, आप जैसे कि देख सकते हो ये बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, जैसे ही यहाँ पे क्लोज होगी उसके बाद में हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है उसके बाद में हमारी ये जो इसकी क्लोजिंग है वहां से हमारी एंट्री होगी। याद रखना कैंडल को क्लोज होने देना। एक बार जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके एग्जैक्ट बाद ही हम यहाँ पे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अब हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा होगा अभी ये एटीआर की ये जो नीचे वाली लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके लेवल पे होगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एटीआर बोल रहा है कि भाई तुम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखो, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। अब जब हमारा स्टॉप लॉस तो हो गया तो हमारा टारगेट क्या होगा, वो होगा हमारा 2 टाइम्स स्टॉप लॉस, यानी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको फट से 1:2 कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 1:2, ठीक है। ये 1:2 हो चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। और ये हुआ हमारा प्रॉफिट। देख सकते हो क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ, एकदम परफेक्ट हुआ प्रॉफिट। 1:2 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब ये एक ट्रेड हो गई। अब एक ट्रेड मैं आपको इसी में कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो अभी मार्केट को हम यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चल ही रही है, हम यहाँ पे वेट करेंगे कि कौन सा सिग्नल अभी हमें मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक सिग्नल मिला था लेकिन वो चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब भी कैंडल क्लोज हो उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमें यहाँ पे बेरिश का सिग्नल मिल रहा है लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मार्केट 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर यह मार्केट नीचे होता और फिर बेरिश का सिग्नल मिलता तब जाके हम यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें बेरिश का तो सिग्नल मिल चुका है लेकिन अब हम वापिस से वेट करेंगे कि अगर एक और एक हमें चांस मिलता है बुलिश का तब हम यहाँ पे एक और एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं और ये मार्केट चल ही रही है। हमें बुलिश का सिग्नल मिला है इस कैंडल पे। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है उसके उसके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में हमें यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से हमारी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा शॉर्ट होगा वो होगा ये हमारा एटीआर की लाइन। आपको अगर दिख रहा हो तो सही है, वरना मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये लाइन के एग्जैक्ट इसके पास ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट क्या होगा, टेक प्रॉफिट होगा हमारा 1:2। तो हम इसको कर देते हैं 1:2। ये हो गया हमारा 1:2।
अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और ये देख सकते हो क्या हमारा यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर फट से प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। सो देखा आपने कितना ईजी है। एक दो एग्जाम्पल और एक मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी सी कैंडल आई, उसके बाद में फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस 200 EMA के नीचे ट्रेड करने लग गया, हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल चुका है, वो भी इस कैंडल पे। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, उसके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमें यहाँ पे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा ATR का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस की लाइन है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस कर दिए। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे ये करके ही बता देता हूँ, ये सब कैंडल इरेज करके बता देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे एक कैंडल ओपन किए, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पे, सॉरी, ये वाली कैंडल पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में हमें यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हमने हमारी एंट्री एग्जीक्यूट की कुछ इस जगह पे, ठीक है। तो ये हम हो गई हमारी कैंडल। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है यहाँ पे, और जो हमारा टारगेट है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ एकदम परफेक्ट। हमारा जो टारगेट है वो होगा 1:2। यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2, इधर 2 आ जाएगा, यानी समझ आना कि आपका टारगेट है 1:2। तो मैं इसको करता हूँ फट से, ये हो गया 1:2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टारगेट। अब हम प्ले करके देखते क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट चल रही है, देखते क्या होता है। और यहाँ पे अभी भी हमारी ट्रेड हमारे फेवर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारी ट्रेड अभी भी हमारे ही फेवर में है, लेकिन हमें एक और एक सिग्नल मिल गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक और एक सिग्नल यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही हमारी एक एक ट्रेड ओपन है, उसके अंदर एक और एक सिग्नल हमें सेम डायरेक्शन पे मिल रहा है, तब हम तभी हमें पता चल जाता है कि ये हमारा जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक और एक सिग्नल मिला है। जैसे ही ये कैंडल के एक और एक सिग्नल मिलता है, हमें एक और एक ट्रेड यहाँ पे ओपन करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो नॉर्मली यही करता हूँ कि मैं डायरेक्ट ट्रेड ओपन कर देता हूँ, दूसरी वाली भी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि भाई अभी ये ट्रेड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और एक ट्रेड ले ली, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा सेम होगा 1:2, और ये है हमारा टारगेट, ठीक है। अगर बाई चांस अगर लॉस होता है तो एक लॉस होगा, लेकिन एक तो प्रॉफिट हो ही जाएगा ना। अब देखते क्या होता है। अभी हमारी एक साथ में दो दो ट्रेड चल रही, ठीक है। और ये एक तो ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी बारी है दूसरे ट्रेड की, ये वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ये बड़ी वाली जो ट्रेड चल रही है, क्या वो प्रॉफिट होगी या लॉस होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। तो यानी हमारी एक ही बारी में दो ट्रेड प्रॉफिट हुई। एक का टारगेट बहुत ही बड़ा था और एक का टारगेट छोटा था, लेकिन याद रखना हमने हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 ही रखा था, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे एक और एक बाई की सिग्नल मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एक कैच देख सकते हो, ये जो बाई का सिग्नल है, ये कैंडल ने ऊपर 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यानी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। और याद रखना, जब भी मार्केट एकदम रेंज में चल रही है, यानी चौपी मार्केट चल रही है, और वो बार बार 200 EMA को क्रॉस करते जा रही है, तो तभी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो दिन हमें रेस्ट करना है। और याद रखना, दिन के सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड करना। और उसके बाद में फिर अगर कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये स्ट्रेटेजी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे से भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, याद रखना, मैं ऐसे ही ईजी टू यूज़ स्ट्रेटेजीज के वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना। और कुछ आप लोग भी, अगर आपको भी अगर कोई नई स्ट्रेटेजी दिखती है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी उसे टेस्ट करूँ, और अगर मुझे अच्छी लगती है और उसको प्रॉफिटेबल लगती है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।